एक दिमागी नक्सल की बात कर दी बाबा जी, तो आपकी जो फहरिस्त है ना वो मुझे उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ना ये तो स्वतंत्रता दिवस पर हमने बोला था। जी, उन्होंने भी स्वतंत्रता दिवस पर ही बोला था, तो वो दिमागी नक्सल की बात कर रहे थे। जो जो बातें आपने गिनाई वो कुछ उसी तरह से थी। तो क्या आपको लगता है कि देश के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए हम उनके खिलाफ आपकी भी एक मुहिम है? ये तो हम देश के प्रति प्यार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस मुहिम के साथ है, जिसे भारत माता से प्यार है। आप भी भारतीय नागरिक हैं, तो आप भी भारत से प्यार करते हैं, तिरंगा से प्यार करते हैं, तो आप चाहते हैं कि देश के खिलाफ जीने वाले लोग यहाँ रहें? आप तो नहीं चाहेंगे। कोई भी राष्ट्र प्रेमी ऐसा नहीं चाहेगा और किसी भी राष्ट्र में ऐसा नहीं चाहेगा। उसी बात पर हमने जोर दिया है कि जो हमारे भारत में रहकर हमारी तिरंगा की आन बान शान के नीचे रह करके हमारे भारत की हवा पानी जल भूमि मिट्टी को लेकर के और यहाँ की उन्नति के बारे में चर्चा ना करके पाकिस्तान के बारे में जयकारे लगाए, भारत माता के जयकारे करने में परहेज हो जाए, उनको भारत में रहने का हक कैसे और क्यों रहे वो? और हम उनके लिए, उन नमूनों के लिए अपनी जान क्यों दें? इससे बेहतर है कि उनको फांसी के फंदे पर चढ़वाया जाए कानूनी तरीके से, उनकी जान ले ली जाए तो बेहतर है, या उनको सरहद पार करा दिया जाए कि भैया लो टिकट लो, लाहौर जाओ, इधर काहे को जी रहे हो, लाहौर में अपना आनंद लूटो, ये छोड़ो भारत। फिर आपके इस बयान पे बहुत से लोग कह देंगे बड़ा विभाजनकारी बयान दे रहे हैं बाबा। बिल्कुल भी विभाजनकारी नहीं है ये। विभाजनकारी, यदि भारत माता के प्रति प्यार जगाना विभाजनकारी बयान है तो ये बयान बना रहना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि ऐसी कोई लिस्ट आपके पास हो और यदि वो टिकट लेने को रेडी हो तो लाहौर का खर्चा हम उठवा। आप मेरी गर्दन क्यों दांव पे लगा रहे हैं? आप अपनी फहरिस्त दीजिए ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? पंडित जी इसमें एक बात आप समाज की तरफ कर रहे हैं, समाज की तरफ से कर रहे हैं, तो जिम्मेवारी आपकी है सुनने की। जी शास्त्री, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर आता है, जब हम किसी को ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ या आप देश के प्रति कितने ईमानदार हो नहीं हो, जब ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं तो उस समय पर एक विश्वास की खाई पैदा होती है देश के भीतर ही दो वर्गों के बीच में। जी, क्या साथ चलने की कोई परिस्थिति नहीं होती? साथ चलने के लिए ही तो 80 सालों से आवाजें उठा रहे हैं कि देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश के लिए ही करो, देश को आगे बढ़ाओ, देश की उन्नति, जाति मजहब पंथ परंपरा इनसे ऊपर उठो, इन सब से ऊपर उठ करके देश के लिए जियो, सनातन की राष्ट्र प्रेम की चर्चा करो, राम प्रेम की चर्चा करो, रामत्व की चर्चा करो, शिवत्व की चर्चा करो, प्रेम की चर्चा करो। लेकिन कुछ लोगों ने, हम लोगों ने कहा भाई भाई भाईचारा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि हमने तो उनको भाई भाई की दृष्टि से देखा, भाईचारे की दृष्टि से देखा, उन्होंने हमें केवल चारा की दृष्टि से देखा। चारा की दृष्टि? हाँ, उन्होंने भाई हटा दिया, सिर्फ चारा समझ लिया। इसलिए हम चाहते हैं ऐसे लोग, अब वो समय आ गया, ऐसे लोग चिन्हित हों इस भारत में जिनके माइंड में विदेशी प्रेम भरा हुआ है और देसी प्रेम हट गया है, जिनका दिल और दिमाग हमेशा विदेशी नीतियों से प्रभावित है। ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए और वो भारत में नहीं रहने चाहिए। और हमें लगता है ये हमारी भर सोच नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक की सोच होनी चाहिए, वरना ये लोग देश को खोखला कर देंगे, देश में ये हंगामा कर देंगे, हिंसा फैला देंगे। इसी पर एक सवाल पूछूंगी जी, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम को लेकर एक बहस छिड़ी है, पूरे 6 छंद गाए जाएं। अब जो कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे, क्या उनको भी आप इस फहरिस्त में रखते हैं जिन्हें देश निकाला? संविधान से बड़ा कोई है? राष्ट्रपति महोदया से बड़ा कोई है? देश की प्रथम नागरिका है और उनके यहां पर बिल पास हो गया। आपके हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया और संविधान से बड़ा नहीं, जो देश के संविधान को ले लेकर के जय जयकार करते हैं, आप उस संविधान की बात नहीं मानेंगे। उस संसद के, जिस संसद में बहुमत से जो बिल पारित हुआ उसका सम्मान नहीं करेंगे, आप संसद का सम्मान नहीं करेंगे और बिल का सम्मान नहीं करेंगे, राष्ट्रपति महोदया का सम्मान नहीं करेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि आप अलग नीति पर चल रहे हैं। हमें जो जाना, देखो हम राजनीति नहीं, हम राजनेता नहीं, हम किसी को ये गाइडेंस नहीं दे सकते, ना हम पक्ष की तरफ से बोल सकते, ना विपक्ष की तरफ से बोल सकते। हमें इतना पता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, हमारी शिक्षा ने, हमारी परवरिश ने, हमारे संस्कारों ने हमें संविधान का सम्मान सिखाया, संविधान के प्रति आदर सिखाया, देश की प्रथम नागरिका के प्रति अपना कर्तव्य कि उनकी बात सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। 140 करोड़ जनता से चुन करके या जो भी लोगों ने उनको माना, देश की तरफ से चुनकर जो प्रमुख पदों पर बैठे, वो कोई बिल पारित करें तो हम सबका कर्तव्य। मतलब जो नहीं गा रहे वो एंटी नेशनल तो नहीं है? ये हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं बांटते हैं कि नेशनल एंटी नेशनल कौन है और देशद्रोही कौन है और देश प्रेमी कौन है। चलिए, बड़ा ये इस देश की मीडिया ही कर सकती है।
नहीं हम नहीं भाई, एक दूसरे को बहुत से लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि आप इस पर स्पष्टीकरण। नहीं, लेकिन शास्त्री जी तो अभी कह रहे थे ना कि किनको चले जाना चाहिए पाकिस्तान, तो अभी तो बताया। जो भारत से प्यार ना करें, जो भारत के प्रति नफरत है, पाकिस्तान से प्रति प्यार है, वो हमारा उनके सजेशन है। चलिए आपने लेकिन एक वर्बल सर्टिफिकेट तो दे ही दिया, मैं इतना कह सकती हूं। जुबानी सर्टिफिकेट दे दिया। अच्छा चलिए, सुझाव है। लेकिन यदि आप ये सर्टिफिकेट मानती हो तो मान लो दे दिया। चलिए, बाबा जी ने हेडलाइन दे दिया है। ना हेडलाइन नहीं, आप तो ब्रेकिंग लाइन बना दो। हमने दे ही दिया, हो सके तो आप ये ब्रेकिंग लाइन नहीं, आप 3-4 दिन यही भर लाइन चलाओ, हमने दे दिया। जिसे भारत माता से प्यार नहीं वो हमारा यार नहीं, देश का गद्दार है, उसे लाहौर चले जाना चाहिए। और कुछ बोलूं? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी, मालूम नहीं ये खबर आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी IIT दिल्ली के कार्यक्रम में स्टूडेंट से, जेनजी से संवाद करते हुए ये कहा कि आपके मन में क्या चल रहा है, मैं बागेश्वर बाबा तो हूं नहीं जो मुझे पता चल जाएगा। तो जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने आपका जिक्र किया वहां पर दीक्षांत समारोह में, आप तक ये खबर जब पहुंची तो आपके इन्फ्लुएंस, आपके प्रभाव का जिक्र जिस तरह से हो गया, पहला विचार क्या आया उस समय मन में? 140 करोड़ लोग इस देश में, अनेक संत परंपरा, हमारी वैदिक परंपरा, हमारे सनातन के प्रति सेवा करने वाले महापुरुष हैं, संत हैं, जो देश की सेवा तरह तरह की गतिविधियों से कर रहे हैं। हम तो एक छोटे से गांव में जन्मे, छोटी सी जगह, छोटा सा बागेश्वर धाम स्थान जहां कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा, बेटियों का विवाह, अन्नपूर्णा, उस छोटे से स्थान पर, उस छोटे से गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे। और उसके बाद भी 1 साल बाद इस छोटे से व्यक्तित्व को स्मरण रखना, इससे ये सिद्ध होता है कि देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत विराट है, सबके प्रति सम्मान्य है, और उनके हृदय में ये छोटे से व्यक्ति के प्रति ये भाव रहना भी इस बात को सिद्ध करता है कि उनके लिए सब समान है। तो हमारे मन में यही प्रतिक्रिया आई कि हमारे जैसे तो उनसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े, फिर भी हम याद रहे, ये उनकी महानता है, ये असाधारण व्यक्तित्व का प्रभाव है। तो हमारे मन में यही आया कि बहुत साधुवाद, वो निरोगी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। उन्होंने आपका जिक्र किया कि मैं बागेश्वर बाबा नहीं कि मैं आपके मन की बात जान सकूं, लेकिन उन्होंने जाकर आपकी माताजी की भी पर्ची निकाली, ये भी हमने सुना है। माताजी की पर्ची निकाली और सत्य बता दिया कि माताजी सोच क्या रही है। जी बताइए जरा प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री जी कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास में धाम आए, तो माताजी के मिलने का समय जो निश्चित हुआ, ग्रीन रूम में बैठाया गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे ही पहुंचे तो हमने माताजी को 2-3 दिन समझाया कि माताजी और तो सब ठीक है, ये देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही हैं, लेकिन ये विश्व के बड़े लोकप्रिय नेता हैं, वो आशीर्वाद के लिए हाथ जोड़ेंगे, कुछ बातें कहेंगे, आपको सिर पे हाथ नहीं, क्योंकि हमारी माताजी की आदत है वो सिर पे हाथ रख देती। कोई भी कहे माताजी प्रणाम तो वो तुरंत सिर पे, बेटा खुश रहो, जुग जुग जियो, अमर हो जाओ, खूब बढ़िया हो बे, दूध करूला करो, दूधो नहाओ पूतो फलो। गाँव की हैं, पढ़ी लिखी तो वो है नहीं, पर हृदय की एकदम खुली हुई, भाव एकदम प्रबल हैं उनके। तो अब विचार कर लो कि हम कैसे हैं तो हमारी माताजी कैसी होंगी। तो माताजी को हमने 3 दिन जो है ट्यूशन ली माताजी की, कि आपको सिर पे हाथ नहीं रखना और आपको ज़्यादा बोलना नहीं, वो पे बंद नहीं होती कई बार। तो हमने कहा बस आशीर्वाद भर देना, फिर खूब इतना लंबा आशीर्वाद दे दी थी कि एक किताब लिख जाए, इतना आशीर्वाद लोग जी भर भर के आशीर्वाद बांटते। वो ट्रेनिंग काम आई? तो वो नहीं आई। फिर प्रधानमंत्री जी आए, ऐसे हम बैठे, ऐसी माताजी बैठी, ऐसे प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी के बगल में ही हमने माताजी का बैठने का बना था। प्रधानमंत्री जी ने शॉल मंगवाया, एसपी जी को इशारा किया तो शॉल डाला। अच्छा, हम बड़े डरे हुए थे, 4-5-6 दिन से वो पुलिस वाले आ गए थे, एसपी जी वाले, अब ये होगा वो होगा, भारी भौकाल, भारी लिखा पड़ी और बात बात पे जांच। तो हम तो लगा कि आफत है भैया, बड़ी जांचें हो रही हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पता लगे एसपी जी हमें उठा के जेल ले जाए। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने माताजी को, माताजी प्रणाम, ठीक हो माताजी? माताजी ने कहा जी साहब, हमें लगा चलो कुशल है, सब कंट्रोल है, और हमारी ट्यूशन काम आई। अच्छा, जैसे ही बैठे सॉल और डला तो माताजी आज हम हनुमान दादा के दर्शन करके आए, और आप चिंता मत करो तुम, आज से मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ, ये मेरा छोटा